जिन्होंने सफलता पाई है उन्होंने सपने कम और प्रयत्न अधिक किए हैं। जिन्होंने सफलता पाई है उन्होंने सपने कम देखे हैं और प्रयत्न अधिक किए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके टर्म 1 और टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो सीबीएसई ने क्या किया है, इस बार जो आपका सिलेबस है उसको टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड किया है। टर्म 1 की बात करें तो टर्म 1 में जो आपके चैप्टर्स आएंगे हिस्ट्री के, वो चैप्टर्स आएगा आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये आपका सिंगल चैप्टर आपका 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। और अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से आपके 3 चैप्टर्स पूछे जाएंगे। एक चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और सेकंड चैप्टर आपका वाटर रिसोर्सेज और एक चैप्टर आपका पूछा जाएगा एग्रीकल्चर। तो ज्योग्राफी से आपके 3 चैप्टर्स पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। हिस्ट्री से आपका सिंगल चैप्टर पूछा जाएगा 10 मार्क्स के लिए। और उसके बाद अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसमें पावर शेयरिंग जो चैप्टर है वो आपका पूछा जाएगा और फेडरलिज्म जो चैप्टर है वो आपका पूछा जाएगा। मतलब पॉलिटिकल साइंस में भी 2 चैप्टर पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। ज्योग्राफी में आपके 3 चैप्टर्स पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए और हिस्ट्री में एक सिंगल चैप्टर आपका पूछा जाएगा 10 मार्क्स के लिए। बात करें इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स में आपके 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। एक चैप्टर पूछा जाएगा डेवलपमेंट और सेकंड चैप्टर आपका पूछा जाएगा द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट के जो भी टॉप 30-35 क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में ग्रेड 10 के नेम से होगी। वहां पे आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपने वो अच्छे से कर लिए, आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे चैप्टर 1 डेवलपमेंट के। तो ये आपका सिलेबस रहेगा जो आपका 40 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब जो मेन बात की तैयारी कैसे करें, टर्म 1 के लिए कैसे प्रिपेयर करें और जो सेकंड टर्म है उसमें उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी जो पेपर पैटर्न है वो एक क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि टोटली एमसीक्यूज बेस्ड होगा या फिर आपका टोटली जो एग्जाम है वो आपका सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको सिर्फ 8 चैप्टर्स करने हैं सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके पास चैप्टर्स कम है, ठीक है, टाइम भी कम है पर चैप्टर्स भी कम है। तो आपका सिलेबस डिवाइड करा है तो आप अच्छे से इन चैप्टर्स को कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो इसमें कैसे तैयारी करें, सबसे पहले अपने चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जैसे चैप्टर डेवलपमेंट है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग लोगों के क्या अलग अलग गोल्स हैं और उसके बाद में वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करता है किसी कंट्री के मेजरमेंट के लिए, यूएनडीपी एचडीआर क्या है, इसका क्या रोल है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, ग्राउंड वाटर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और क्या डिफरेंस है हमारी कंट्रीज जो कंपेयर करेंगे हम इंडिया को और श्रीलंका को, और स्टेट्स को कंपेयर करेंगे पंजाब, हरियाणा और केरला को। तो इस तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का पता होना चाहिए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का पता होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम का पता होना चाहिए, जीडीपी का पता होना चाहिए। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहले चैप्टर्स को फ्लो चार्ट में कोशिश करें, फ्लो चार्ट में कंप्लीट करने की, कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखते चलें। और उसके बाद जब आप पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, 1-2 बार रिवाइज कर लें, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके 1 लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें, फिलिंग इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो बड़े क्वेश्चन है चाहे छोटे क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें और लिखकर ही याद करें। लिखकर क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम लिखकर याद करते हैं तो ये होती है हमारी, जब हम लिखकर याद करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 2 पॉइंट हमारे प्रेस होते हैं
और जब हमारे ये 2 पॉइंट प्रेस होते हैं तो हम ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। लिखते टाइम हम ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं और जो हम लिखते हैं उसमें 100% चांसेस, 80 to 90% चांसेस होते हैं कि वो चीज़ें हमें याद हो जाती है। इसलिए लिख कर पढ़ें और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी इस तरीके से करें कि लिख कर पढ़ें और सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, उसके बाद उनके क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आप ऐसा फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर और एक अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी जो आपकी ग्रेड 10th है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।